हेलो स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? आपका 9 मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे जो मैथ का है बेसिक कंसेप्ट करेंगे। सबसे पहले ही बेसिक कंसेप्ट, अगर बच्चे को मैथ, हाँ आज हमें मैथ करना है, बढ़िया करना है। हर किसी की वो है कि हमें जॉब लगना है, कहीं भी जाते हैं मैथ का क्या है, हर जगह अपना मैथ यूज हो रहा है आज का टाइम में। आप एसएससी के पेपर देख लो, एयरफोर्स के एग्जाम देख लो, कहीं भी देखते हैं वहाँ पे क्या है, अपना मैथ यूज होता है। सबसे पहले अगर मैथ को सीखना है तो अपने को उसका बेसिक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा कि बेसिक मैथ क्या है, अपना मैथ क्या है, मैथ के बारे में क्या कहना चाहते हैं हम। मैथ में सबसे पहले क्या यूज होते हैं, नंबर्स यूज होते हैं, सबसे पहले अपने को ये पता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कौन सा टॉपिक करेंगे हम, नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स, नंबर्स क्या है, नंबर्स हमें पता है कि प्लस माइनस वाले सभी क्या है, नंबर्स हैं ये, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं पता इनमें कौन से नंबर क्या है, कौन से नंबर कौन से हैं। आज उनके बारे में हम क्लियरली पढ़ेंगे कि इसमें से जो नंबर हैं वो कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो नंबर सिस्टम, किसी नंबर को हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो नंबर लाइन है, किसी नंबर को एक लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो एक नंबर लाइन होती है, अपने को ये सब पता है, ठीक है। अब नंबर लाइंस में नंबर्स भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे देखो नंबर्स भी कई टाइप्स के हो गए। सबसे पहले देखो कौन से, ओड इवन, सबसे ठीक है, ओड और इवन, ठीक है, ओड इवन। और उससे पहले हम करेंगे, उनसे पहले नेचुरल नंबर और होल नंबर्स। देखो सबसे पहले कौन सा टॉपिक करते हैं हम, होल नंबर्स का। होल नंबर्स, होल नंबर्स कौन से होते हैं, देखो सबसे पहले मैं आपको होल नंबर्स के बारे में बता दूं। दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, ऐसे नंबर जो जीरो से शुरू हो, ठीक है। देखो होल, एक होल माने क्या होगा, पूरा, ठीक है। होल नंबर्स मतलब होल मतलब पूरा, तो मतलब क्या है, ऑल पूरी, ऑल अर्थ, ऑल अर्थ मतलब क्या है, पूरी धरती, तो मतलब जो पूरी मतलब गोल है, ठीक है। मतलब जो किससे स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। देखो इसकी क्या लिखेंगे, those numbers which starts या counts from जीरो, ठीक है। ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं कौन से होते हैं, अपने होल नंबर्स। उसके बाद आते हैं अपने इंटीजर्स, कौन से, इंटीजर्स, इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। देखो इंटीजर्स, इंटीजर कौन से हो गए, इंटीजर कौन से होते हैं अपने, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, सभी प्रकार के नंबर्स, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स वे कौन से होते हैं, अपने इंटीजर्स होते हैं। देखो इंटीजर से पहले अपना होल नंबर पढ़ा, उससे पहले एक और आता है होल नंबर से, कौन सा आता है, नेचुरल नंबर्स। कौन सा आता है अपना, नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं अपने, नेचुरल, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। देखो ये जीरो से स्टार्ट हो गए, इनका एग्जांपल बनता है जैसे होल नंबर्स का 0 1 2 3 4। देखो होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में क्या डिफरेंस है, मैंने बताया था होल नंबर्स तो किससे स्टार्ट होते हैं, जीरो से, लेकिन ये नेचुरल नंबर है किससे स्टार्ट हो गए, 1 से, किससे, 1 से। दोज नंबर्स विच काउंट्स फ्रॉम 1 से काउंट हो, ठीक है। तो जो 1 से काउंट होते हैं कौन से होते हैं, अपने नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो अपना 1 2 3 4 इस तरीके से चलते जाए, वो नंबर कौन से होते हैं, अपने नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ लिया, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स, जिसमें प्लस माइनस सभी नंबर्स आ गए, ठीक है। वो क्या होते हैं, अपने क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। नेचुरल किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से, और होल किससे शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। बस डिफरेंस क्या है होल और नेचुरल में, ये तो 0 से शुरू होते हैं, और नेचुरल किससे शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। अब आगे करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो अपना है सिंपल। इनमें नंबर्स में कौन सा होता है, अब ओड और इवन नंबर्स करेंगे कि ओड नंबर कौन से होते हैं और इवन नंबर्स कौन से होते हैं। अब देखो ओड नंबर, देखो
ओड नंबर्स, ओड नंबर्स, ओड नंबर्स कौन से हो गए? ये तो सभी को बेसिक बात पता है, अपने 6 7 से अपने को ये पता चल जाती है कि ओड नंबर कौन से होते हैं और इवन नंबर्स कौन से होते हैं। ओड नंबर की सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या बनती है? ऐसे नंबर जो दो से डिवाइड ना हो, मतलब टू से डिविजिबल ना हो, टू से डिवाइड ना हो, ठीक है। दोज नंबर, सिंपल डेफिनेशन देखो अपनी, दोज नंबर्स which is not divided by 2। देखो दोज नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2 मतलब देखो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या होते हैं? ओड नंबर, मतलब विषम संख्याएं, ठीक है। अब देखो एग्जांपल इनका 1 3 5 7 और 9, ठीक है। एक और इसकी सिंपल डेफिनेशन बनती है, ऐसे नंबर्स जिनके पीछे क्या लगा मिल जाए अपने को 1 3 5 7 और 9, वो कौन से होते हैं? अपने ओड नंबर्स ही होंगे। जिनके लास्ट में डिजिट वंस डिजिट क्या हो अपना 1 3 5 7 और 9, वो कौन से होते हैं? अपने ओड नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो इवन नंबर्स को देखें, देखो ये तो अपनी सिंपल डेफिनेशन थी, दो डेफिनेशन बनती है इसकी, विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, एक तो ये बनती है, एक क्या बन रही है अपनी, ऐसे नंबर्स के कोई भी एक नंबर जिसके लास्ट में क्या मिले अपने को 1 3 5 7 और 9, ठीक है, वो कौन से होते हैं? अपने ओड नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने इवन नंबर्स पे। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? अपने इवन नंबर्स जिसको हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? अपने सम संख्याएं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सम संख्याएं कौन सी होंगी? सम संख्या देखो अब हम बात करेंगे अब इवन नंबर्स के बारे में। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? दोज नंबर्स at which देखो at which once digit is 0 2 4 6 और 8 हो। मतलब क्या कहना चाहता है? देखो कोई भी नंबर, ऐसा नंबर जिसके लास्ट में क्या मिले अपने को 2 0 2 4 6 और 8, वो कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। साथ में इसकी एक और है, साथ में ऐसे नंबर जो किससे डिवाइड हो? 2 से डिवाइड हो, मतलब दो नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2, उनको क्या कहेंगे? हम इवन नंबर कहेंगे, ठीक है। अब हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? सबसे पहले तो क्या पढ़ा? होल नंबर्स, फिर पढ़ा अपने इंटीजर्स, उसके बाद नेचुरल नंबर्स, उसके बाद अपना ओड नंबर, और अब पढ़ा हमने इवन नंबर्स। इसके बाद देखो दोस्तों, जो अपना बेसिक कंसेप्ट आता है, जो मैथ में हम कहीं भी एग्जाम देने जाते हैं, वो पढ़ते हैं हम रैशनल नंबर्स। सबसे पहले देखो रैशनल नंबर्स कौन से होंगे? अपने रैशनल नंबर्स कौन से होंगे? रैशनल नंबर्स देखो, रैशनल नंबर्स देखो कौन से हो गए रैशनल नंबर्स? दोज नंबर्स विच इज कैन बी, दोज नंबर जिसको हम क्या कर सके? विच इज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जिसको हम किसकी फॉर्म में लिख सके? p बाय q की फॉर्म में लिखें। मतलब ऐसे नंबर जिनको किसकी फॉर्म में लिखे? हम p बाय q की फॉर्म में लिख दें, ठीक है। p बाय q की फॉर्म में लिख दें, और साथ में एक और इसकी कंडीशन है कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्यों कंडीशन दी है? अगर q 0 हो जाता है, देखो अगर q 0 हो जाता है कि 0 किसी को डिवाइड कर देगा? नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब क्या होना चाहिए कि रैशनल नंबर में सबसे पहले क्या कहता है कि वो p बाय q की फॉर्म में होना चाहिए, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, ये कौन सी फॉर्म है? p बाय q की फॉर्म है, ठीक है। और उसके बाद देखियो कौन सी 3/4, ये भी कौन सी है? p बाय q की फॉर्म है। देखो q 0 तो नहीं है, अपना 2 है, q 4 है, 0 तो नहीं है, ठीक है। अपनी ये कौन सी होगी? अपनी ये कौन सी होगी? अपने रेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। अगर देखो कोई भी नंबर्स लगा लो आप,
देखो एक और बताता हूं आपको, ठीक है। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं और होल नंबर्स होते हैं वे सभी किस में होते हैं, रैशनल नंबर्स में होते हैं। किस में होते हैं, अपने रैशनल नंबर्स में होते हैं। देखो जीरो भी क्या एक रैशनल नंबर्स है, क्यों, इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 0/1 p बाई क्यू की फॉर्म में। क्यू तो जीरो नहीं है, p जीरो हो सकता है, ठीक है। अब देखो कोई भी नंबर ले लो आप, माइनस के 1/2 ले लिया मैंने, जैसे ये कौन सा होगा, रेशनल नंबर सी होगा। ये भी किसकी फॉर्म में है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है। इसमें ये तो नहीं कहा कि वो प्लस का होगा तो माइनस का होगा, ये कोई चक्कर नहीं है। तो मतलब सिंपल डेफिनेशन ये होगी अपनी रेशनल नंबर्स की, पी बाई क्यू की फॉर्म होनी चाहिए और क्यू क्या ना होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने रेशनल नंबर्स को पढ़ लिया इजीली, ठीक है। उसके बाद देखो इरेशनल नंबर्स, कौन सा, इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स के बारे में करेंगे, इरेशनल नंबर्स के बारे में करते हैं। सबसे पहले कौन सा टॉपिक है, इरेशनल नंबर्स। देखो इरेशनल नंबर्स देखो, अब हम करेंगे इरेशनल नंबर्स। हमने पीछे क्या किया था, रेशनल नंबर्स किया था अभी, ठीक है। अब कौन सा करेंगे हम, इरेशनल नंबर्स। कौन सा होता है अपना इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो अब इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, दोज नंबर क्या, इरेशनल नंबर कौन से कहेंगे हम, दोज नंबर विच हैव नॉट ए फिक्स वैल्यू, मतलब फिक्स वैल्यू ना आए, ठीक है। कोई भी एक नंबर उठा लो, √5 है। अब हम क्या इसके फिक्स वैल्यू निकाल सकते हैं, फिक्स वैल्यू तो नहीं निकलेगी। फिक्स वैल्यू नहीं निकली तो देखो इसकी वैल्यू क्या निकलती है, 2.1441, इस तरीके से क्या चलती जाएगी, ठीक है। वो एक क्या है अपने पास फिक्स वैल्यू नहीं आई, तो मतलब क्या अपने इरेशनल नंबर्स है, ये क्या है, इरेशनल नंबर्स है। √7 है, √7 है, ये भी क्या अपना एक इरेशनल नंबर्स है। अब देखो अगर मैं √4 लिख दूं, रूट की सभी वैल्यू क्या है, इरेशनल नहीं होती, रूट के अंदर वाली क्या नहीं होती, कभी भी इरेशनल नहीं होती, क्यों। अब देखो इरेशनल क्यों नहीं होती, देखो √4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 लिख सकते हैं हम, 2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो मतलब 2/1, ये क्या है अपना रेशनल नंबर्स है, सभी को पता है इस बात का, तो ठीक है। इरेशनल नंबर्स की एक तो ये पहचान अपनी, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्या होगी, एक ये होगी, देखो हम पढ़ेंगे, हम सबसे पहले इनसे करने से पहले पढ़ेंगे हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, कि टर्मिनेटिंग कौन सा होता है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। देखो हमने पता है रेशनल नंबर्स क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद देखो मतलब क्या कहना चाह रहा है, देखो अब 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 1 को डिवाइड कर रहा है अपना, ठीक है, करो डिवाइड, मतलब नहीं चल रहा तो क्या लगाया, इसका डेसिमल लगा दिया अपना ने, ठीक है। तो ये 2×5 10, मतलब क्या आंसर आएगा अपना ये इसका 0.5, मतलब इसमें क्या है, रिपीटिशन तो नहीं हो रही कोई दोबारा, मतलब पूरा कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या अपना टर्मिनेटिंग, क्या अपना टर्मिनेटिंग। हाँ एक और आपको टर्मिनेटिंग के बारे में बताता हूँ क्या पहचान होगी। कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर ले लो आप, कैसे, देखो फिर ये देखो 12/80 कर दूं मैं, 12/80 कर दूं, ठीक है। इसमें देखो टर्मिनेटिंग की सबसे पहले वो होगी, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें डिनोमिनेटर किस फॉर्म में बने, ओनली 2 की n और 5 की m में बने, मतलब पावर क्या हो, 2 की भी n हो और 5 की भी m हो, इस इन नंबर्स के अलावा कोई भी नंबर्स न आए, वो कौन से होते हैं, अपने टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे, ठीक है। अब देखो इसके क्या करो, आप फैक्टर करो, 80 के फैक्टर करो, 80 के फैक्टर करके देखो क्या हो गए, टुकड़े करके देखो अपना, 80 2 40, 2 पे फिर 20, उसके बाद 2 पे फिर 10, उसके बाद 2 पे फिर कितना गया अपना ये 5, उसके बाद 5 और 1, देखो 2 कितनी बार अपना, कितनी बार है ये 4, मतलब इसको 80 को क्या लिखेंगे, 12/2 की 4 बाय मल्टीप्लाई 5, मैंने 80 के ऐसे कर लिए, फैक्टर कर लिए, ठीक है। अब ये देखो 5 की पावर क्या है 1 है, 2 की n, 5 की m, इसमें आ गया अपना, मतलब ये क्या है 2 और 5 है, कोई एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं आ रहा अपना, इसको क्या कहोगे आप, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब ये क्या है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसमें रिपीटेशन नहीं होगी। ऐसे नंबर जिसमें क्या हो, रिपीटेशन हो जाए नंबर्स की बार बार, ठीक है, वो कौन सा होता है, इरेशनल नंबर्स होगा, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और ऐसे नंबर्स
जो किसकी फॉर्म में आए, 2 और 5 की फॉर्म में आए ओनली, ठीक है, और क्या हो, रिपीटिंग ना हो, वो कौन सा होता है अपना रेशनल नंबर्स और टर्मिनेटिंग। क्लियर है। अब देखो 1/21 कर देता हूं मैं। 21 के क्या बनेंगे अपने, 3 और 7 बनेंगे, तो अपने को पता है इसमें 2 और 5 तो नहीं आया, 2 और 5 नहीं आया, मतलब क्या अपना नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो 1/10 ये क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, 2 और 5 में लिखेंगे, 2 और 5 में लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया मैंने 2 और 5 में। इसके बाद देखियो 2 और 5 में लिखने के बाद इसमें देखो ये किस में है, 2 और 5 में आया, किस में आना चाहिए, टर्मिनेटिंग में, 2 और 5 में आना है, मतलब क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर्स है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा रेशनल नंबर्स के बारे में, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, ठीक है, और इरेशनल कौन सा होता है, ठीक है, जिसके क्या हो, रिपीटिशन होती जाए, मतलब एक फिक्स वैल्यू ना निकले, ठीक है, वो क्या सी होती है, अपनी इरेशनल नंबर्स होता है। उसके बाद देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ेंगे हम, क्या होता है ना। टर्मिनेटिंग कौन सा था, आपने अभी पढ़ा है। टर्मिनेटिंग में क्या होगा, जिसमें कोई भी एक ऐसा नंबर जिसमें डिनोमिनेटर किस फॉर्म में हो, अपना 2 और 5 की फॉर्म में हो, ठीक है, 2 और 5 की फॉर्म में हो, वो कौन सा होता है, अपना टर्मिनेटिंग, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होगा, ऐसा नंबर्स जो 2 और 5 की फॉर्म में ना होके कोई एक्स्ट्रा नंबर और आ जाए, ठीक है, वो कौन सा होता है, अपना नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे 1/21 किया मैंने, तो क्या हो गया, 3 और 7 आया, ठीक है। अब देखो आगे करेंगे, 3 और 7 आया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। अब अपने को क्या है, सभी को पता है, ये नंबर्स के बारे में सभी पता चल गया कि कौन सा होता है, कौन से क्या होता है, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम फ्रैक्शन भी क्या होती है, फ्रैक्शन के बारे में करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर कौन सा, जैसे रेशनल नंबर्स किया था आपने, रेशनल नंबर्स किया था आपने, कि रेशनल नंबर्स क्या होगा, देखो फिर रेशनल नंबर्स क्या क्या किया था हमने, पी बाई क्यू की फॉर्म कहा था उसने, पी बाई क्यू की फॉर्म कहा था, पी बाई क्यू की फॉर्म कहा था। अब देखो ये पी क्या है और क्यू क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर्स क्या होगा अपना, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, अपने को ये बात पता है क्लियरली। देखो ये पी क्या और क्यू क्या है, ये बात देखनी है अपने को, क्या है पी क्यू, और पी और क्यू क्या है। देखो पी क्या होता है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर, क्या होता है अपना न्यूमिनेटर, और डी क्या होता है अपना डिनोमिनेटर, क्या होता है अपना डिनोमिनेटर। क्लियर है। अगर अपने को ये पता है कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर ये क्या बढ़ती है, एक पूरी फ्रैक्शन, जिसको विन कहते हैं, क्या बढ़ती है, एक फ्रैक्शन, इसको क्या कहेंगे हम दोनों को, इसको पूरी को क्या कहेंगे, एक फ्रैक्शन, क्या कहेंगे इसको, फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो हमने रेशनल नंबर, इरेशनल सब पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो मैं ये कह दूं कि सबसे पहले कि इनमें से पी बाई क्यू की फॉर्म ले ली मैंने, 1/2, 1/4 और 1/8, ठीक है, 1/2, 1/4 और उसके बाद 1/8, ठीक है, 1/, अब करेंगे हम इसको। देखो ये अपने पास फ्रैक्शन दे रखी है अपने पास, ठीक है, इसको क्या करना अपने को, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम। देखो बढ़ते क्रम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने को सीढ़ियों में चढ़ना है, बढ़ रहे हैं हम, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। वही बात करनी है अपने को, इसमें असेंडिंग ऑर्डर सेट करना अपने को कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। सबसे पहले हम सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं। देखो इनमें क्या करोगे आप, जो डिनोमिनेटर है, नहीं डिनोमिनेटर है, इसका क्या करो आप, सबसे पहले एलसीएम निकाल लो कि क्या आएगा, इनका एलसीएम निकाल लो क्या आएगा। 2 पे 1 2 4, उसके बाद 2 पे फिर 1 1 और 2। अब देखो 2 2 जा 4, 2 4 8 जा 8, ठीक है। अब देखो इनमें मतलब क्या आ गया, अपना 8 आ गया, मतलब क्या करो, तीनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, करो 8 से मल्टीप्लाई। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, देखो 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, और 8 8 8 1 जा 8 होता है, कैंसिल हो गए, क्या बचता अपने पास, 4 2 1। क्लियर है, ठीक है। अब देखो 4 कहां से आया है, 1/2 से, उसके बाद 2 1/4 से, और 1 1/8 से। देखो अपने को किस में करोगे, पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में करोगे,
बढ़ते क्रम में करना मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है अपनी इसमें, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या ये, फिर ये मतलब सबसे सबसे छोटी संख्या कौन सी है 1/8, उसके बाद कौन सी है 1/4, उसके बाद 1/2। ठीक है, अगर ये तो कौन सी है अपना असेंडिंग ऑर्डर, कौन सा ये असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या लोगे, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ठीक है, इसमें ये हो गया। अब कौन सा अपने को करना है, इसी का कर दो आप उठा के, इसमें करो आप डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पता क्या, असेंडिंग का उल्टा हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा असेंडिंग का उल्टा। देखो अब डिसेंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी अपनी, देखना 1/2, उसके बाद 1/4 और 1 क्या हो गया 8। ठीक है, देखो ये सब अपने कहीं भी एग्जाम देते हैं वहीं पे मिलते हैं अपने को, कहीं भी देखो। अभी फिलहाल जो पुलिस का एग्जाम हुआ था ऐसा वहां भी मिला था अपने को ये। ठीक है, कि असेंडिंग ऑर्डर में सेट करके बताओ कि नंबर्स में कौन सी संख्या असेंडिंग में और डिसेंडिंग में सेट करके बताओ, कहीं पे कुछ दे देते हैं। ठीक है, इनको करने का सबसे आसान तरीका क्या है, डिनोमिनेटर को क्या कर लो आप एलसीएम ले लो। ठीक है, जो उनका एलसीएम आता नहीं उसी से मल्टीप्लाई कर दो उनको। ठीक है, फिर तो अपने को नंबर मिलता नहीं कंप्लीट, उनको अरेंज कर लो। अगर असेंडिंग में कह देते हैं तो सबसे छोटी संख्या लिख लो, फिर उससे बड़ी लिखो, फिर उससे बड़ी, वो अपना क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। देखो और एग्जांपल करते हैं हम। ठीक है, करो फिर, कोई भी अपना क्या है, कोई भी नंबर उठा लो आप। ठीक है, देखो सॉरी, अब हम और एग्जांपल करेंगे। देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग के जो अपने एग्जाम के व्यू से आते हैं, कोई भी नंबर उठा लो आप 8/17। ठीक है, उसके बाद कोई भी आप देखो 5/13 और उसके बाद 9/4 कर लो। ठीक है, अब इनका क्या है, इनको ये चेक करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी असेंडिंग और डिसेंडिंग में सेट करेंगे इनको, कौन सी बड़ी संख्या कौन सी छोटी संख्या। आप क्या करो, नीचे वाले का एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो क्या तीनों एक टेबल में नहीं आ रहे, मतलब इनकी सभी की मल्टीप्लाई करो, फिर इनकी करो, फिर देखो 13 4 15 1352 और उसकी 17 के साथ करेंगे तो करो, फिर आगे करना 17 2 34 3 17 दूनी 34 होता है, ये तो सभी को पता है। 3 17 मुझे 85 और 3 करो, क्लियर है। ठीक है, अब देखो देखो आगे करेंगे। अब देखो अपना क्या आएगा, इसका सभी का नंबर का एलसीएम क्या आ गया 84, मतलब इसको क्या करोगे 884 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 8/17 को किससे 884 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 5/13 से को किससे करोगे 884 से, उसके बाद 9/4 को भी किससे करोगे इसी 884 से। ठीक है, अब करो आगे, जो ये अपना एलसीएम आया इन सभी का करो, इनको कैंसिल करना, इसको किस पे 75 जा कितना गया अपना ये 85 3 मतलब 17 में 85 3 17 दूनी 34। उसके बाद देखो करना आगे, अब देखो 13 आगे कितने में कैंसिल होगा ये करो 13 6 जा 78, उसके बाद 10, उसके बाद कितने में कैंसिल होता है ये अपना 8 पे। ठीक है, इसको करो कैंसिल, अब आप करना इसको कैंसिल, 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 1 जा 4, क्लियर है। अब देखो क्या क्या है अपने पास, क्या क्या आया है 52, उसके बाद 52 के और 8 की मल्टीप्लाई करो, सॉरी 52 और 8 की मल्टीप्लाई करना 8 2 जा 16 1 8 5 जा 40 40 1 हो गया कि नहीं हो गया अपने पास। ठीक है, अब इसकी और मल्टीप्लाई करो 68 की और 5 की, 5 8 जा 5 8 जा 40 5 8 40। ठीक है, 4 6 5 30 और कितना हो गया 34। ठीक है, उसके बाद देखो 9 1 जा 9, उसके बाद देखो 9 2 जा 18 1 9 2 जा 18 और 1, ये हो गया कि नहीं हो गया अपने पास। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको कह दूं कि असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या ये, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 5/13, उसके बाद
सब उसके बाद 8/17, उसके बाद 9/4, सबसे बड़ी कौन सी होगी अपनी पास 9/4। क्लियर है। अब देखते हैं आगे, इस जैसे एग्जाम्पल अपने पास क्या है, यही मिलेंगे। इनको सोल्व करने का अपने को पता है क्या है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, उसी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसको सोल्व करने का आगे देखो, देखो कोई भी उठा लो आप, 3/4, 9/6 और 7/12। देखो इनका देखो, अब सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, करो फिर 2 पे 2 3 6, उसके बाद फिर 2 पे 1 3 और 3। ठीक है, उसके बाद देखना किस पे, 3 पे, देखो 1 1 और 1। क्लियर है। अब देखो इसका एलसीएम क्या आता है, करो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 आ गया अपने पास, क्या आ गया 12 आ गया। एक बार दोबारा चेक कर सकते हो आप, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ठीक है, उसके बाद 2 1 जा 2, उसके बाद 3 ऐसा कैसा 2 3 जा ऐसा कैसे लिख दिया। उसके बाद देखो 3 पे चलो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, मतलब क्या आ गया अपना इसका एलसीएम 12 आ गया। मतलब इसको क्या करो, इस नंबर को क्या करोगे आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, इन नंबर्स को क्या करोगे 12 से मल्टीप्लाई करो फिर 3/4 मल्टीप्लाई 12, 9/6 मल्टीप्लाई 12 और 7/12 मल्टीप्लाई 12। देखो फिर 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। क्लियर है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 7। अब देखो सबसे पहले इसको क्या करना, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, क्या बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी 7/12, मतलब ये अपने को दिख रही है। क्लियर है। उसके बाद देखो फिर, और उसके बाद कौन सी होगी अपने पास, देखो 9 कहां से प्राप्त हुई अपने को 3/4, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई अपनी 9/6। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इनको करने का अपने को क्या पता चला कि इनका क्या लो, आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद उन नंबर्स को तीनों, जैसे 3 या 4 जो भी अपने को नंबर्स मिलते हैं उनसे मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उनको चेक करोगे इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे हमने ये चेक की थी अभी 9 18 और 7 आया है, इनमें चेक कर लो। असेंडिंग ऑर्डर में तो क्या है, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। डिसेंडिंग में क्या करना, अगर मैं इसको क्या कह दूं आपको कि इसको डिसेंडिंग में सेट करो, ये तो कौन सा था अपना असेंडिंग ऑर्डर था, असेंडिंग ऑर्डर था। अब करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा अपना, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई अपनी 9/6, उसके बाद करना, उसके बाद कौन सी बड़ी संख्या थी 3/4, और उसके बाद कौन सी बच गई अपने पास 7/12। ठीक है, 9/6 मतलब असेंडिंग का अपोजिट क्या होता है, डिसेंडिंग होता है। ठीक है, असेंडिंग का अपोजिट डिसेंडिंग होता है। अब तो आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हमें कहीं भी एग्जाम देते हैं तो यही आता है कि इसको सीरियल वाइज सेट करो, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, हम आगे करेंगे अब कि जो अपना क्या आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कि क्वेश्चन कैसे अराइज हो रहे हैं एग्जाम के व्यू से। हम अगले नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे अराइज हो रहे हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।